फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 360 डिग्री जीएस में। और एक नए वीडियो को लेकर मैं आपके पास हूं जो बिल्कुल एक नए कंटेंट पे आधारित है। और आज का जो वीडियो है एक बहुत बड़ी खबर पे आधारित है। खबर ये है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में होमगार्ड यानी जिसे हम लोग गृह रक्षक भी कहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी बहाली निकाली गई है। लगभग 15,000 पदों के लिए बहाली निकाली गई राज्य में। तो इसी पे आज का ये वीडियो है। तो इसमें जानेंगे कि होमगार्ड की जो परीक्षा होगी वो जिला में कमेटी के आधार पर होगी। ये तो आपको पता है या मैं बताता हूँ 4 सदस्य कमेटी, लेकिन उस कमेटी में कौन कौन अधिकारी कौन कौन ऑफिसर होंगे, वो कितने अंक की परीक्षा लेंगे, लिखित लेंगे या शारीरिक लेंगे, या फिर कितना फी लगेगा, योग्यता क्या होगी, कितनी उम्र सीमा होगी, कौन कौन से कागजात लाएंगे, किस प्रोसेस से सारी प्रक्रिया होगी, आवेदन कैसे होगा, इस सारे डिटेल को इस वीडियो में आज हम जानेंगे। और अप्लाई शुरू है ये आपको पता ही है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इन सारी चीज़ों में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो कि कमेटी जो है कैसे परीक्षा लेगी, चयन कैसे होमगार्ड का करेगी, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जिला में इसके चयन के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनेगी। और 4 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी उसमें 4 सदस्य रहेंगे। यह 4 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी, इस कमेटी में सबसे प्रथम होंगे हमारे जिला दंडाधिकारी या जिलाधिकारी, जिन्हें हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहते हैं, वो रहेंगे। और वही इस कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे। प्रत्येक जिला में कमेटी गठित किया जाएगा और वही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। फिर इसमें डीएम साहब के बाद होंगे हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब दूसरे मेंबर के तौर पे। फिर तीसरे मेंबर होंगे हमारे होमगार्ड के जो कमांडेंट हैं। प्रत्येक जिला में आपको पता होगा कि एक होमगार्ड के कमांडेंट होते हैं होमगार्ड के लिए। तो होमगार्ड के जो कमांडेंट होंगे वो इस तीसरे मेंबर के रूप में रहेंगे इस कमेटी में। और चौथे मेंबर के रूप में या 4 मेंबर की कमेटी है तो ये रहेंगे जिला कल्याण पदाधिकारी। प्रत्येक जिला में एक जिला कल्याण पदाधिकारी होते हैं, वो इसके मेंबर के रहेंगे जिला सदस्यीय कमेटी के। तो आपने देखा कि 4 मेंबर हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, होमगार्ड के कमांडेंट साहब हैं और जिला कल्याण पदाधिकारी हैं। ये चारों मिलकर परीक्षार्थियों का चयन को टोटल प्रत्येक जिला में संपन्न कराएंगे। और इसमें अध्यक्षता करेंगे जिला के जो जिला समाहर्ता या डीएम महोदय, वो करेंगे। और ये किस तरह करेंगे, खास बात यह है कि जिला में ये चयन जो होगा उस चयन में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग के द्वारा RFID तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक के द्वारा गड़बड़ियों का पता लगाया जाएगा और पूरी पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक जिला में इस तकनीक का प्रयोग होने जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद सबसे पहले तो लोग जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन का ही एक ऑप्शन है, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो जिला स्तर पर उस ऑनलाइन आवेदन जो होगा उसका एक मेधा सूची तैयार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आएगा, उसका एक मेधा सूची सबसे पहले तैयार हो जाएगा। उस मेधा सूची जो तैयार हो जाएगा उसके बाद बच्चे को एक निर्धारित डेट पर और निर्धारित स्थान पर उनको बुलाया जाएगा। उस निर्धारित डेट पर जब वो आएंगे तो उनका सबसे पहले बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक लेके उनका पहचान किया जाएगा, उन्हें सत्यापित किया जाएगा। सबसे पहले जब बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले प्रोसेस के तौर पे सबसे पहले दौड़ का आयोजन किया जाएगा। दौड़ में सभी बायोमेट्रिक कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। और जब दौड़ में शामिल होंगे तो जो बच्चे दौड़ में पास कर जाएंगे, सफल हो जाएंगे, इसमें से जो भी 2 बच्चे दौड़ेंगे उसमें जो सफल हो जाएंगे वही बच्चे फिर अगले स्टेप में जाएंगे। तो हाई जंप यानी ऊंची कूद, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद और गोला फेंक में शामिल होंगे। यानी जो बच्चे पहले बायोमेट्रिक, पहले मेधा सूची जिला स्तर पर तैयार हो गई, ऑनलाइन जो लोगों ने अप्लाई किया उस आधार पे वो लोग पहुंचेंगे उस डेट को, जो डेट निर्धारित किया जाएगा। वहाँ पे सबका बायोमेट्रिक होगा, मिलान किया जाएगा, सत्यापित होकर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में शामिल बच्चे को सबसे पहले दौड़ाया जाएगा। दौड़ में जितने बच्चे पास होकर निकलेंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों का, जो बच्चे दौड़ नहीं पास कर पाएंगे उनको वहीं से घर वापस भेज दिया जाएगा। जो बच्चे दौड़ में पास हो गए, सफल हो गए, उन्हीं का फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक होगा। और ये सब हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक और दौड़ होने के बाद टोटल जो है 15 अंक के आधार का 15 अंक का टोटल दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब जो शारीरिक परीक्षा होगी ये टोटल 15 अंक की परीक्षा होगी। और इसी 15 अंक के आधार पर जितना नंबर प्राप्त किया जाएगा अभ्यर्थियों के द्वारा, उस प्राप्त अंक जो होगा 15 नंबर में, वही उनका अंतिम मेरिट लिस्ट होगा उसी नंबर के आधार पे।
अंतिम मेरिट लिस्ट होगा, यानी अंतिम चयन सूची जो होगा यह 15 अंक के नंबर पे ही तैयार किया जाए। तो इस तरह आपने देखा कि 15 अंक की शारीरिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा होगी, और किस तरह बायोमेट्रिक ये सब टोटल प्रोसेस होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं RFID तकनीक की नज़र में रहेंगी। और इन सब के होने के बाद एक चीज़ इसमें गौर की बात है, इसमें कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं है, इसमें कोई भी रिटेन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। शारीरिक और दक्षता परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। तो ये था चयन कौन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, आपने काफ़ी बेहतर तरीके से देखा। खास बात में देखें तो सबसे पहला चीज़ तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल पदों की संख्या लगभग क्या है, 15,000 निर्धारित की गई है। राज्य स्तर पर टोटल कुल पद 15,000 है, लेकिन 15,000 टोटल पद है। इस 15,000 में प्रत्येक जिला को पद बांटा गया है। प्रत्येक जिला के लिए पदों की संख्या अलग अलग है, इक्वल नहीं है। हर जिला के लिए अलग अलग पदों की संख्या है और जिला के लिए अलग अलग पद हो जाएगा। अगला बात ध्यान देना है कि इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई की कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई। आप विभाग के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये है ऑनलाइन अप्लाई। चौथी बात की बात करें तो सबसे खास बात है इसमें जितना है उसमें सबसे खास बात चौथी ये है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने जिला के लिए ही आवेदन करना है। यानी जो अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, आवासीय जहाँ का उनका प्रमाण पत्र है, वहीं के लिए वो अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक ही जिला में अप्लाई करना है, ये भी खास बात है। यानी अपने ही जिला में, स्व जिला में ही अप्लाई करना है। इसी के लिए अप्लाई के लिए आवासीय प्रमाण पत्र या जिसको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, ये अनिवार्य किया गया है, ये ध्यान रखना है। और एक ही जिला के लिए करना है जिस जिला के आप निवासी हैं। दूसरा खास बात है कि अगर किसी ने एक से अधिक जिला के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो एक से अधिक जिला के लिए अप्लाई किया तो उसका आवेदन रद्द माना जाएगा, उसका आवेदन कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है और अप्लाई करते समय इस चीज़ को फोकस करना। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे लोकल अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा कि उनके ज़िला में, उनके ज़िला से बाहर के अभ्यर्थी भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, राज्य से बाहर के अभ्यर्थी भी नहीं कर पाएंगे। तो डोमिसाइल वाला कोई मैटर इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये वहाँ के लोकल अभ्यर्थियों को ये फायदा हो सकता है। शुल्क की बात करें तो 200 रुपया शुल्क रखा गया है और 100 रुपया शुल्क रखा गया, दो तरह का शुल्क। तो 200 रुपया जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, या फिर EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, या फिर BC में हैं, या फिर EBC कैटेगरी में हैं। इस चारों कैटेगरी के अगर कैंडिडेट हैं, जनरल, EWS, BC और EBC, तो उनसे 200 रुपये का शुल्क विभाग के द्वारा आवेदन शुल्क रखा गया है होमगार्ड के फॉर्म के अप्लाई के लिए। इसके अलावा अगर SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं या किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है, वुमेन किसी भी कैटेगरी की, तो उनके लिए 100 रुपये का फीस रखा गया है। यानी SC, ST और किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए 100 रुपये और बाकी जनरल, EWS, BC और EBC के लिए 200 रुपये का शुल्क रखा। बात करते हैं कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कम से कम न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट होनी ही चाहिए, 10+2 से कम योग्यता नहीं। यानी फॉर्म भरने के लिए कम से कम 10+2, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। उम्र की बात करें तो उम्र सीमा न्यूनतम 19 साल रखी गई है। कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए 19 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। न्यूनतम 19 साल, अधिकतम 40 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है किस डेट के आधार पे, तो ये डेट की गिनती जो होगी, उम्र की गिनती जो होगी, ये होगी 1 जनवरी 2025 के आधार पे, है ना। 1 जनवरी 2025 के आधार पे गिना जाएगा कि आपका 19 साल से कम तो नहीं है या 40 साल से अधिक तो नहीं है। ये सारी जानकारी थी। तो आपने देख लिया कि होमगार्ड की बहाली के लिए किन किन चीज़ों को कैसे कैसे क्या करना है, इस अनुसार आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें रिटेन नहीं है, यानी शारीरिक परीक्षा पे ज़्यादा जोर है। वीडियो अच्छा है तो लोगों तक पहुँचाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।